न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आफाक शाह के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज दिन के हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के उस बयान के बाद कि स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर वो जम्मू कश्मीर यूटी की असम्बली को डिज़ाल्व भी कर सकते हैं, उस बयान के बाद सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है। और जबकि PDP समेत तमाम इलाकाई जो पार्टियाँ हैं वो स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर अब उमर अब्दुल्ला वाली सरकार पर भी तनकीद कर रहे हैं और साथ ही साथ ये मुतालबा जो है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो AICC ने वाज़ेह कर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड रेस्टोरेशन को लेकर आने वाले दिनों में अपनी मुहिम को तेज़ करेंगे। इस सिलसिले में AICC के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होकर कहा कि उन्हें ये पता नहीं है कि सरकार को जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा बहाल करने में क्या अड़चनें हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पार्लियामेंट में भी इस बात को वाज़ेह कर दिया था कि हर गुज़रते दिन के साथ जो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रेस्टोरेशन इशू है वो मुद्दा क्लियर हो जाएगा और जल्द ही जम्मू कश्मीर का जो रियासी दर्जा है वो बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा लेकिन इसके बावजूद भी ये जो स्टेटहुड रेस्टोरेशन का मुद्दा है वो लटका हुआ है और उन्हें इस बात की खबर नहीं है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। ताहम उन्होंने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि आने वाले दिनों में वो इस हवाले से एक मुहिम छेड़ेंगे और इस मुहिम में आने वाले दिनों में शिद्दत भी लाई जाएगी। दूसरी जानिब LG एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो लगातार LG एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि जो यहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं तमीराती या तरक्याती तो उनमें काफ़ी सूरत लाई जा रही है। चाहे रोड प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, टनल प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मरकज़ी सरकार के साथ साथ LG एडमिनिस्ट्रेशन भी सरगर्म है। और साथ ही साथ अगर श्री अमरनाथ जी यात्रा की बात करेंगे तो काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और जो पहला जत्था है यानी कि पहला काफ़िला है वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 3 जुलाई को रवाना होगा। और ये कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतज़ामात हैं उनको मुकम्मल कर दिया गया है। और इस सिलसिले में कल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होकर कहा कि जो इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा है तो तमाम तर इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल कर दिए गए हैं और यात्रियों की आमद के लिए बिल्कुल सरकार जो है वो तैयार है। और ये तवक्का की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जो है वो इस बार बाबा बर्फानी की दर्शन के लिए अमरनाथ गुफा पहुँचेंगे। और साथ ही साथ अगर सिक्योरिटी के इंतज़ाम की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल VK बिर्दी ने न्यूज़ 18 के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि जो सिक्योरिटी इंतज़ाम हैं वो इस बार हट के किए गए हैं और आम इंतज़ाम से हट कर जो हाईटेक मेथड्स है उनको अपनाया गया है, जो सर्विलेंस है उसको बढ़ा दिया गया है और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं उनको इन प्लेस रखा गया है। साथ ही साथ IGP ने ये भी कहा कि जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है यानी कि चेहरा पहचानने का सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है और उसके बिना पर किसी भी जो तखरीबकार कार्रवाई अंजाम देने वाले की पहचान जो है वो की जा सकती है, ताकि ये सिस्टम जो है इसलिए अमल में लाया गया है ताकि जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है तो उसको सेफ़ यानी कि एहसन या फिर पुरअमन तरीके से अंजाम दिया जाए। मौसम के हवाले से अगर बात करेंगे तो मौसम के मिजाज जो है वो अक्सर बेशतर बदले बदले ही नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक हीट वेव का सवाल है तो आज राहत थोड़ी बहुत उसमें देखने को मिली। हालांकि जो रेनफॉल है वो श्रीनगर के एरियाज़ में देखने को मिली। साउथ कश्मीर के एरियाज़ की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ बिल्कुल मौसम सुबह के औकात में खुश्क था। हालांकि श्रीनगर में जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई, औसत दर्जे की बारिश। और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि 28 जून तक यानी कि कल तक इसी तरह का मौसम रहेगा और जो इंटरमीडिएट रेनफॉल है यानी कि स्कैटर्ड प्लेसेस पे जो रेनफॉल है वो देखने को मिलेगा और जिसके नतीजे में जो जारी हीट वेव है उसमें नुमाया फ़र्क वाज़ेह हो सकता है। लेकिन 28 के बाद ये वाज़ेह इशारा मिला है कि मौसम फिर से जो है खुश्क रहेगा और जो गर्मी के अयाम है दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते